हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और फिलहाल देखो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये है एक हार्ड डिस्क जो हमारे सीपीयू के अंदर लगती है, जो कि देखो काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर वेट भी लगभग 500 ग्राम के आसपास होगा। एक 2 TB की हार्ड डिस्क है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको छोटे वाली हार्ड डिस्क। ये है एक छोटी हार्ड डिस्क जो हमारे लैपटॉप के अंदर लगती है। ये भी 2 TB की हार्ड डिस्क है, लेकिन ये थोड़ी सी साइज़ में देखो इससे कितनी पतली है, लेकिन 2 TB की हार्ड डिस्क ही है ये भी। इसको बोलते हैं साटा हार्ड डिस्क। उसके बाद मेरे पास आ जाती है एक WD की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जिसके अंदर हमें एक वायर लगा के, जिसको हम एक वायर से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये भी 2 TB की है। इसमें 1 TB का ऑप्शन भी आता है। लेकिन मेरे पास एक और हार्ड डिस्क है, ये देखो इसको बोलते हैं M2 SSD। ये एक बहुत ही पतली सी एसएसडी होती है जो आजकल के लैपटॉप के अंदर आ रही है। फिलहाल आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप इस इंटरनल एसएसडी को एक एक्सटर्नल एसएसडी के रूप में कनेक्ट बना के अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क है 2 TB की, जो कि लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की अमेजोन पर आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। लेकिन अगर मैं 2 TB की एसएसडी एक्सटर्नल मंगाऊंगा तो वो 12 से 13 हज़ार रुपये की आपको अमेजोन के पास मिलेगी। तो 12-13 हज़ार रुपये की एसएसडी लेना फ़ायदे की बात नहीं है। इससे अच्छा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने ये मंगाई है WD की ऐसे वाली इंटरनल एसएसडी, जो कि 1 TB की है, लेकिन ये M2 एसएसडी है, बहुत पतले वाली और बहुत सुपर फास्ट इसकी स्पीड है। इसके मुकाबले इसकी स्पीड 10, इस वाली साटा हार्ड डिस्क के मुकाबले इस M2 एसएसडी की स्पीड 10 गुना ज़्यादा है। और इस वाली इंटरनल एसएसडी को ऐसे वाले एक्सटर्नल एसएसडी के केस में बनाने के आप कैसे बड़े सस्ते में अपनी हार्ड डिस्क बना सकते हैं एक्सटर्नल वाली। अगर आप मार्केट से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदेंगे तो 1 TB की हार्ड डिस्क आपको पड़ेगी 7 से 8 हज़ार रुपये की, जो कि सैनडिस्क की है, सैमसंग की T7 शील्ड आती है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एक अलग से इंटरनल एसएसडी खरीदी है, ये वाली M2 वाली WD ब्लू की, जो कि मुझे 5500 रुपये की पड़ी है। और उसके साथ मैंने एक केस मंगाया है वेरीलक्स का, जो कि इंटरनल एसएसडी को एक्सटर्नल एसएसडी में कन्वर्ट कर देगा, और ये 1500 रुपये का पड़ा है। तो टोटल 6000 रुपये में मेरा एक M2 फास्ट एसएसडी को एक्सटर्नल एसएसडी में कन्वर्ट करके रेडी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आप 2 अलग अलग इंटरनल एसएसडी और उसका केस मंगाते हैं M2 वाला, उसको आप कैसे असेंबल करके अपना एक्सटर्नल एसएसडी बना सकते हैं सुपर फास्ट स्पीड वाला। जो आप 8 से 10 हज़ार रुपये में 1 TB की एक्सटर्नल एसएसडी लेंगे सैनडिस्क वाली, उसकी स्पीड होगी 1000 MB/s बस। और जो ये मैंने WD ब्लू की M2 एसएसडी मंगवाई है जनरेशन 4 वाली, इसकी स्पीड है 4500 MB/s, मतलब उससे 4.5 गुना ज़्यादा फास्ट स्पीड ये देगी। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको असेंबल करना है और कैसे आप इसको एक्सटर्नल एसएसडी के रूप में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ जो मैंने केस मंगाया है, ये देखो, इस केस के साथ मुझे Type-C to Type-C केबल भी मिलती है और एक USB-A to USB-C केबल मिलती है। तो इसके थ्रू मैं इसको अपने iPad से भी कनेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर अपने लैपटॉप से भी डायरेक्टली एक्सटर्नल एसएसडी को कनेक्ट करके अपना काम कर सकता हूँ। जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर 256 GB की स्टोरेज है, लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल एसएसडी बना लूँगा तो उसको मैं इसमें लगा के डायरेक्टली अपना काम कर सकूँगा। तो 1 TB की मेरे पास एक लैपटॉप की स्टोरेज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये असेंबल करना है और कैसे आपको ये मंगाना है। तो देखो, फिलहाल मैंने ये मंगाई है एक WD ब्लू की एक साटा एसएसडी, जो कि इस पर MRP तो 17,000 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये अमेजोन से पड़ी है 5,500 रुपये की। ये है PCIe सॉलिड स्टेट ड्राइव M.2 कनेक्टर वाली। तो फिलहाल इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। तो ये कुछ ऐसी M.2 वाली इसके अंदर एसएसडी निकली है। इसको खोल देते हैं अभी। बाकी इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है, इसको अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस सबको साइड में करते हैं। ये कुछ ऐसी एसएसडी निकली है M.2 कनेक्टर के साथ। देखो कितनी पतली एसएसडी है, और ये 1 TB की जनरेशन 4 एसएसडी है। देखो, वेस्टर्न डिजिटल जनरेशन 4 SSD। जनरेशन 4 का मतलब इसकी स्पीड 4500 MB/s के आसपास होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं दिखाता हूँ, देखो ये पहले आती थी साटा हार्ड डिस्क, जो कि लैपटॉप के अंदर लगती थी। इसके मुकाबले इसकी स्पीड कम से कम 15 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो फिलहाल इसको साइड करते हैं। और ये हमारी देखो हार्ड डिस्क है, जो कि हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कितनी मोटी होती है और ये कितनी पतली है, देखो कितना फ़र्क है इन दोनों में। तो अब इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैसे बनाएं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने ये, तो अगर आपको लैपटॉप में डायरेक्ट लगानी है तो आप डायरेक्टली इंटरनल लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है, उसमें मैं इंटरनल नहीं लगा सकता। तो मैंने इसके लिए एक अलग से केस मंगाया है, जिसको बोलते हैं M2 SSD केस। इसके साथ साथ मुझे मिली एक Type-C to Type-C केबल, एक USB-A to USB-C केबल के साथ आया एक स्क्रू ड्राइवर इसको कनेक्ट करने के लिए, और इसके साथ साथ ही एक ये पाउच आया है जो कि हीट सिंक पाउच होता है, और कुछ स्क्रूज आए हैं, और इसके अंदर है हमारा केस। तो इसको खोल के दिखाता हूँ मैं कैसा केस निकला है। तो फिलहाल ये कुछ मैंने एक्सटर्नल एसएसडी का केस मंगाया अपना। देखो कितना पतला केस है। इस केस के अंदर
मैं अपनी इस वाली SSD को फिट कर दूंगा और ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बजाय एक्सटर्नल SSD बन जाएगी। देखो दोनों के साइज़ में कितना फ़र्क है, ये कितनी पतली सी है और ये कितनी मोटी है, और इसकी स्पीड से इसकी स्पीड 5 टाइम्स ज़्यादा है। इसकी स्पीड 4500 MBps हो जाएगी क्योंकि ये जनरेशन 4 की SSD है। तो इसको खोलने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर दिया गया, तो सबसे पहले इसको यहाँ से पेंच से खोलेंगे इसके स्क्रू ड्राइवर को, और जैसे ये खुल जाएगा तो ये कुछ अंदर से ऐसा केसिंग निकलता है जिसके अंदर हमारी ये वाली SSD फिट हो जाएगी। तो देखो इसका SSD का मुंह M.2 वाला है और ये केसिंग भी M.2 वाली है। तो इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर देते हैं, ऐसे क्लिक करके फिट हो जाएगा। और फिर जो हमें स्क्रू और ये हीट सिंक पैड मिला था इसके साथ, क्योंकि हम जब SSD में काम करते हैं तो वो हीट होती है, तो इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो ऐसे हमको इसके डब्बे के साथ ही सब कुछ मिलता है, और इसकी सबकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा साथ साथ में। तो ये जो हीट सिंक पाउच है इसको हम SSD के ऊपर ऐसे रखेंगे जिससे कि अगर SSD गर्म होगी तो वो इसको हीट को सिंक कर लेगी, ज़्यादा गर्म ये करेगा नहीं। और फिर उसके बाद हमारा जो स्क्रू है हम उसको लगा देंगे। ऐसे करके हमने इसको बंद कर दिया, और हमारे साथ जो इसका स्क्रू आया था अब स्क्रू को टाइट कर देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। अब ये हमारी एक्सटर्नल SSD बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें Type-C to Type-C वाली केबल लगा के आपको इसको चला के दिखाता हूँ। देखो ये जैसी Type-C to Type-C केबल इसके साथ आती है, तो ये Type-C वाली केस है। तो मैंने इसको Type-C में एक तरफ से इधर लगा दिया, और ये देखो जैसे कि मेरी पुराने वाली हार्ड डिस्क थी 2 TB की, इसको 1 TB भी सेम साइज़ में आती है। तो ये कितनी बड़ी थी और बहुत स्लो थी, और इसके साथ ये USB-A कनेक्टर आता था। लेकिन उसके बाद ये देखो ये 1 TB की एक्सटर्नल SSD बन गई है 4500 MBps की स्पीड की। तो अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको कैसे चलती है डायरेक्टली मेरे आईपैड में। तो देखो ये मेरा आईपैड है, और मैं डायरेक्टली अपनी इस 1 TB की हार्ड डिस्क को इसमें प्लग इन कर दूंगा ऐसे इधर से, जहाँ पे Type-C का पोर्ट लगता है इसमें चार्जिंग वाला, और ये इसकी माई फाइल्स में दिखने लगेगी। देखो जैसे मैं फाइल्स ऐप खोलता हूँ तो ये देखो WD 1 TB यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, WD 1 TB। अब ऐसे ही मैं आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से निकालूंगा और इसको मैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप के अंदर लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे ये कनेक्ट होती है। देखो अभी यहाँ डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो फोल्डर आते हैं। और अब जैसे ही मैं इसको प्लग इन करूँगा इधर से, मैंने इसको Type-C के पोर्ट में प्लग इन कर दिया, मेरी हार्ड डिस्क में ग्रीन लाइट आ गई। देखो प्लग इन करते मेरे लैपटॉप में भी WD 1 TB की यहाँ पे फाइल आ गई, और इसके अंदर भी कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। देखो मेरे पास एक वीडियो है, इसको मैं अपनी हार्ड डिस्क में कॉपी करके दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको इसकी साइज़ दिखा देता हूँ। गेट इन्फो पे जाऊँगा, इसका साइज़ 9.61 GB है। देखो 9.61 GB की फ़ाइल को मैं कॉपी करता हूँ इसमें, और देखते हैं कितनी देर में कॉपी हो जाएगा। देखो कंट्रोल कॉपी, और अब मैं जाऊँगा WD हार्ड डिस्क के अंदर, और मैं यहाँ पे देखो एक ही फाइल पड़ी है। अभी दूसरी फाइल को जैसे ही पेस्ट करूँगा, ये 10 GB की फाइल है। मैंने क्लिक किया पेस्ट पे क्लिक किया मैंने 10 GB की फाइल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेकंड में 10 GB की फाइल इसने ट्रांसफ़र कर दी। अब देखो कितनी स्पीड होगी इस SSD की। ये है 4500 MBps की, 13 बताता है 4500 MBps की, लेकिन आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि 10 GB की फाइल को इसने सिर्फ 13 सेकंड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो कितना हैवी फास्ट स्पीड होगी इस SSD की। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक इंटरनल M.2 SSD को ऑर्डर करके, और एक उसके साथ साथ एक ये वेरिलक्स का या किसी भी कंपनी का एक एक्सटर्नल केस ऑर्डर करके अपनी एक एक्सटर्नल SSD सुपर फास्ट वाली बना सकते हैं। इसका टोटल मुझे कॉस्ट पड़ी 6000 रुपये, लेकिन अगर मैं एनडिस्क की या सैमसंग की इनबिल्ड बनी बनाई जो पहले से SSD आती है 1 TB की, वो खरीदूंगा तो मुझे 8 से 10 हज़ार रुपये की पड़ेगी, और उसकी स्पीड 1000 MBps ही आएगी बस, और इसकी स्पीड है 4500 MBps। तो इसकी अगर आपको ये चीज़ खरीदनी है, ये SSD या इसका केस या कोई भी लिंक खरीदनी है, तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली अमेजोन से खरीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को इतने रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करके बताएं आपको मेरे चैनल पर किस तरह की वीडियोस देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।